जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है वह कितने दिन में डबल हो जाती है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। अगर वर्तमान में किसी की नौकरी लगी है तो कितने समय के उपरांत उनकी सैलरी डबल हो जाएगी, अर्थात जितना पैसा आज पा रहे हैं इतने वर्षों के उपरांत उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्राइमरी टीचर की सैलरी का उदाहरण लेते हुए देखेंगे कि कितने वर्षों में सैलरी डबल हो जाती है। यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो वर्तमान में महंगाई दर 3% बढ़ रही है, अर्थात 3% जनवरी में, 3% जुलाई में बढ़ रही है, उसी दर को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। बाकी यदि यह दर और तेज़ी से बढ़ती रही, अर्थात जहाँ 3% है वहाँ 4%, 5% की दर से महंगाई अगर मिलने लगी तो बहुत पहले भी सैलरी डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो दर 3% का जो चल रहा है उसी आधार पे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही साथ जो मकान किराया भत्ता है उसको भी हम लोग निश्चित हित रखेंगे। तो अगर वो भी बढ़ जाता है तो और तीव्रता से डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ वर्तमान में उसको भी स्थिर करते हुए और महंगाई दर जो सबसे कम 3% चल रहा है उसी को हम लोग आधार मानते हुए यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए वर्ष 2025 में जिस किसी की नियुक्ति मिलती है प्राइमरी टीचर में, तो उनका जो कि बेसिक पे आपको पता है कि 35,400 होता है। 3% महंगाई भत्ता के दर से 18,762 रुपये हो रहा है। मकान किराया भत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में 1340 मिलता है। तो यहाँ टोटल सैलरी कितनी है? 55,502 रुपये यह उनकी सैलरी बनेंगी। जैसे ही ये दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तो उनका बेसिक पे बदल जाएगा, अर्थात एक इंक्रीमेंट इनको मिल जाएगा। तो बेसिक पे इनका हो जाएगा 36,500 रुपये और महंगाई भत्ता 6% बढ़ जाएगा, 3% अर्थात जनवरी और जुलाई। तो यहाँ देख लीजिए 59% हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 21,535 रुपये। और मकान किराया भत्ता वही है 1,340 रुपये, उसमें मैंने वृद्धि नहीं किया है। तो इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी? 59,375 रुपये हो जाएगी। अब ये जैसे तीसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे, अर्थात वर्ष 2027 में जाएंगे, तो पुनः इनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और इनका बेसिक पे हो जाएगा 37,600 रुपये। डीए अब बढ़ करके 65% हो जाएगा, 6% हर साल में बढ़ा रहा हूँ, तो 24,440 रुपये हो रहा है। और मकान किराया भत्ता इनको 1,340 रुपये। तो अब इनकी ग्रॉस सैलरी अर्थात टोटल सैलरी कितनी बन रही है? 63,380 रुपये यह बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहुँचते हैं किस वर्ष में? चौथे वर्ष में पहुँचते हैं, अर्थात हम 2028 में पहुँच गए। अब इनका बेसिक पे हो गया 38,700, 71% महंगाई भत्ता हो जाएगा जो कि 27,477 रुपये बनेगा। मकान किराया भत्ता 1,340 वही स्थिर दर है और ग्रॉस सैलरी अब इनकी हो जाएगी 67,517 रुपये। अब आप पहुंचेंगे पाँचवें वर्ष में। जैसे पाँचवें वर्ष में पहुंचेंगे सर 2029 में पहुंच जाएंगे, तब इनका बेसिक पे इंक्रीमेंट लगते हुए कितना हो जाएगा? 39,900। जो डीए है महंगाई भत्ता 77% की दर से ये हो जाएगा 30,723 रुपये। मकान किराया भत्ता 1,340 रुपये। अब इनकी जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो 71,963 रुपये हो जाएगी। फिर हम छठवें वर्ष में प्रवेश करेंगे, 2030 में पहुंच जाएंगे। इनका बेसिक पे 41,100 रुपये हो जाएगा। डीए 83% के आधार पे 34,113 रुपये हो जाएगा। मकान किराया भत्ता 1,340। अब इनकी ग्रॉस सैलरी कुल हो गई 76,553 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुँचेंगे सातवें वर्ष में। सातवें वर्ष में हम पहुँच गए हैं, तो वर्ष 2031 हो जाएगा। अब इनका बेसिक पे 42,300 हो जा रहा है। डीए 89% हो जाएगा, तो 37,647 रुपये या 1340 रुपये। इसको जोड़ेंगे तो अब ग्रॉस मंथली सैलरी हो जाएगा 81,287 रुपये। फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष में पहुंच गए, 2032 में पहुंच गए, तो बेसिक पे इनका 43,600 हो जाएगा। डीए 95% हो जाएगा जो कि 41,420 रुपया हो जाएगा। मकान किराया भत्ता 1,340। अब इनकी जो ग्रॉस मंथली सैलरी है आप यहाँ देख लीजिए कितना हो रहा है? 86,360 रुपये हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, हम पहुँच जाएंगे 9वें वर्ष में, 2033 में पहुँच जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वर्ष 2033 में जाकर बेसिक पे देखिए 44,900 हो जाएगा। डीए 101% हो जाएगा जो कि 45,349 रुपये हो गया या 1340 रुपये। अब इनकी ग्रॉस सैलरी कितना हो गया? यहाँ देखिए 91,589 रुपये हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब वर्ष 2034 में पहुँच जाएंगे कि अब हम 10वें वर्ष में पहुँच गए हैं। बेसिक पे 46,200 हो जाएगा। डीए 107% के आधार पर 49,434 बनेगा। अब यहाँ 1340 है। अब ग्रॉस मंथली सैलरी आप यहाँ देखिए 96,900
974 रुपये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, हम 11वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। 11वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो बेसिक पे 47,600 हो जाएगा, DA 113% हो जाएगा जो कि 53,788 रुपये, मकान किराया भत्ता 1,340 रुपये। इनको हम ऐड करेंगे तो कुल हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए 1,02,728 रुपये, 1,02,728 रुपये ये सैलरी हो जाएगी, ग्रॉस मंथली सैलरी। आगे बढ़ेंगे, हम 12वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। 12वें वर्ष में 2036 में प्रवेश करेंगे। बेसिक पे 44,900, इंक्रीमेंट लगते लगते आ जाएगा और DA 119% के आधार पर 58,310 रुपये, HRA 1,340 रुपये। अब हम देख रहे हैं तो ग्रॉस मंथली सैलरी हमारी कितनी हो गई, यहाँ देखिए 1,08,650, अर्थात हमारा 1,08,650, अर्थात वहाँ 55,000 आप पा रहे हैं तो 55 दूना कितना होगा आपका 1,10,000 हुआ, यही नहीं हुआ। तो अब यहाँ 1,08,000 पहुँच गए। तो हम किस वर्ष पहुँचे हैं, 12वें वर्ष में पहुँचे हैं। अर्थात जैसे ही 13वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हमारा दूने से अधिक हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 वर्ष में हम उसके करीब में पहुँच गए, तो जैसे ही 13वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे, अर्थात 12 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होगा। अब आपको बता दें कि यह तो हम लोग न्यूनतम दर जब हम 3% DA बढ़ा रहे हैं जनवरी में 3% बढ़ा रहे हैं और 3% हम लोग जुलाई में बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें ये निश्चित नहीं रहता कि 3% रहेगा। ये आपको बता दें एक समय 7%, 8% भी बढ़ता था, लेकिन वर्तमान में बहुत न्यूनतम दर या 3% की दर बता रहा हूँ। बीच में महंगाई दर अगर ये बढ़ती गई तो जो हम लोग 13वें वर्ष में दूने से अधिक हो रहे हैं, ये हम 10 वर्ष में भी दूने से अधिक हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके आप यहाँ से एक आकलन करते हुए यह जान लीजिए कि 10 वर्ष में आप दूना मान कर चलिए। दूने का कॉन्सेप्ट 10, क्योंकि महंगाई जब बढ़ेगी धीरे धीरे तो क्या यह 1340 ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा, इसको भी बढ़वाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये बढ़ेगा भी। तो कुल मिला जुला करके ऐसा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये तो अभी अगर वेतन आयोग 8वां नहीं लागू हुआ तब की बात बता रहा हूँ, तब उस दर से। अगर कहीं वेतन आयोग 8वां लग गया तो यह मानकर चलिए कि तब तो कहा ही नहीं जा सकता है। तो 10 वर्ष 5 वर्ष वाली बात है, तो एकाएक बेसिक पे चेंज हो जाएगा। तो वर्तमान से तो देखा जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी जब 8वां लग जाएगा और अगर 8वां लगा और तब फिर आगे इसी आधार पे वहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखें कितने वर्षों में लगेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।